सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टन एग्जामिनेशन। इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर 4, 3, 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क। ठीक है, जब हमें वेट गिवन है तब हमने इसका एवरेज फाइंड करना है। और अगर हमें व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, अगर इक्वल वेट्स में यूज्ड होंगे तो हमने उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, सो बेसिकली वेट जो है, वेट वर्ड जो मेरे पास यहाँ पर यूज़ हुआ है, वेट का वर्ड, ये वेट होता क्या है? वेट का बेसिकली जो मतलब है, वेट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो जो वेटेड मीन होगा इसका क्या मतलब होगा, और मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एवरेज निकालना है किसका? वेटेड मीन हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो वेटेड मीन की डेफिनेशन क्या होगी? रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो हम रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करके जब हम जो इम्पोर्टेंस उसकी निकालते हैं, उसको इम्पोर्टेंस अहमियत उसकी निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव, उसे हम कहेंगे रिलेटिव इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी कि वेटेड मीन। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट में मेरे पास कितनी है, एक लिस्ट मुझे घर के सामान मतलब कि चीज़ें लाने के लिए लिस्ट दी गई है, उसे मेरे पास 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब मुझसे कहा गया है कि ये जो चीज़ है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या हो सकता है? शुगर हो सकती है, कि ये आपने जो है वो लास्ट में लानी है, यानी कि इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किस पे आ जाएगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये नंबर 1 पर इसको हम कर लेंगे। दूसरी लिस्ट में जो ये वाली चीज़ है, ये मतलब कि इसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुगर है, इसके बाद आपने ये लानी है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, लिस्ट में हर चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने ज़्यादा चेक करना है मार्केट में। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे एक हाउस है, तो उस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना 50% जो है वो सैलरी की इनकम जो है वो किस पे खर्च करते हैं? 50% जो अपनी इनकम है, 50% वो खर्च करते हैं एजुकेशन पे। ठीक है, इसी तरीके से उसमें से जो है वो 10% किस पे खर्च करते हैं? वो खर्च करते हैं फूड पे। हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेके उनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रेंट पे वो खर्च करते हैं कितना? 20%। तो जब हम इनमें कंपैरिजन निकालेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो एजुकेशन है उस पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हम देखें तो फूड जो है, फूड पे वो 10% खर्च कर रहे हैं, यानी कि फ़ूड का जब हम एजुकेशन से कंपैरिजन करेंगे तो फूड पे वो ज़्यादा क्यों नहीं खर्च कर रहे? हालांकि 20% भी से खर्च कर सकते थे, लेकिन उसकी उन लोगों ने क्या रखी है? 10% ही उसकी अहमियत रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी इसके मुकाबले में जो वेट है वो इम्पोर्टेंस जो है वो कम है। ठीक है, तो इसी तरीके से रेंट का क्या है, रेंट कितना वो देंगे? 20% देंगे। वो इससे बड़ा घर भी ले सकते थे, ठीक है, जिसमें वो 50% रेंट दे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके लिए ये काफ़ी था, इतना रेंट देना, इतना छोटा घर उनके लिए काफ़ी था कि वो उसका 20% ही बस अपनी सैलरी का उसको रेंट दे दे। ठीक है, तो बंदे की इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है? उनकी इतनी 20% जो है वो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से फूड की इम्पोर्टेंस कितनी है? 10% इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने हर चीज़ को उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक उतनी इनकम उस पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? प्रैक्टिकल हमारी एग्जांपल्स है कि हर चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होती कि इसकी 50% है तो इसकी भी हम 50% कर लें, इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि हर एक को हम उसको मतलब कि जो हमारी जो नेसेसरी होगी, नेसेसिटी होगी, उसी के मुताबिक हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इनका मीन निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं वेटेड मीन। बेसिकली वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन मीन ही होता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हर चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस दे देते हैं। ठीक है, किसी ना किसी हम उसको नंबर से असाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम उसको नंबर के साथ असाइन कर देते हैं, नंबर के साथ मिला के लिख लेते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास वेटेड मीन कहलाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर लिखूंगी। सब्जेक्ट्स है मेरे पास इंग्लिश,
उर्दू, मैथमेटिक्स जिसको मैं मैथ्स लिख रही हूँ, और कौन सा है, हिस्ट्री और साइंस। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, उसने कितने नंबर जो हैं वो इसमें लिए हैं, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी मैं मार्क्स। मार्क्स कितने उसने ऑब्टेंड किए हैं, इंग्लिश में उसने जो हैं वो लिए हैं 73, उर्दू में लिए हैं 82, मैथमेटिक्स में उसने लिए हैं 80, हिस्ट्री में लिए हैं 67 और साइंस में लिए हैं 62। ठीक है, अब पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया, हमें इनके वेट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, वेट्स मतलब इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो हमें दिए गए हैं। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कितनी है, जो पहले नंबर पे लिखा होगा 4 वो हम पहले वाले सब्जेक्ट के साथ लिख लेंगे, अगले वाले का उर्दू के साथ लिख लेंगे, फिर 3 गिवन है वो हम तीसरे पे लिख लेंगे, देन 2 गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें इनके वेट्स गिवन है। तो अब क्या है कि हर जो सब्जेक्ट है उसकी इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी है, मैथ्स की जो है वो इंपॉर्टेंस इतनी है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और साइंस की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा किसकी तैयारी करनी चाहिए, अगर हम ऐसी बात करें तो इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस है, तो इसका मतलब है कि 4 इंपॉर्टेंस है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इनके मुकाबले में, तो उससे सबसे ज़्यादा इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए, तो मतलब कि वो बेटर जो है उसको अपनी परसेंटेज स्कोर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड मीन का जो है वो मेरे पास फॉर्मूला यही है कि यहाँ पर हम लिखेंगे मीन का सिंपल, ये आपने एक्स के ऊपर लाइन लगा देनी है, बार लगा देनी है, ये हो जाएगा मीन, और वेटेड के लिए छोटा सा डब्ल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब जो है मार्क्स जो हैं वो मेरे पास क्या है, इनको ये मेरे पास एक्स हैं। ठीक है, एक्स क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, नंबर ऑफ, तो ये जो है वो मेरे पास एक्स कहलाएंगी। ये वेट जो है उसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डब्ल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे पास फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है एक्स डब्ल्यू, तो मुझे एक्स डब्ल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो सिंपल मैंने क्या करना है, एक्स ये है, डब्ल्यू ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 से कितना होता है 12, और 7 4 से कितना होता है 21, 1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 29, 3 2 6 और 8 3 24। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 0, 8 3 24, 7 2 14 और 6 2 हो जाएगा 12 और 1 13, 2 2 4 और 6 2 12। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे सिंपल जो है वो कुछ नहीं करना, बस इन सब वैल्यूज़ का सबमिशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए समीशन एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा समीशन, ये सारी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, एक्स डब्ल्यू कहलाएंगी, तो मैं इसके साथ लिखूंगी एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दूंगी, ये हो जाएगा 6 6 और 4 10 और 4 14 15 16। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 16, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 9 1 10 और ये हो जाएगा 18, 90 20 और ये हो जाएगा 23, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 7 8 9 10। ठीक है, 1036 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे एक और चीज़ भी चाहिए इसके लिए, समीशन डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू है मेरे पास, ये जो डब्ल्यू की वैल्यूज़ है इनको मैं क्या कर लूँगी, समीशन डब्ल्यू के तौर पे लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं सिंपल वैल्यूज़ पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स बार छोटा सा डब्ल्यू इसके साथ लिखेंगे, हो जाएगा मीन ऑफ वेटेड मीन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास है 1036 डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्या है 14, तो यहाँ 14 लिख दूंगी। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे आंसर करेगा 74। ठीक है, तो 74 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वेटेड मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 74। ओके, पार्ट 2 में मुझसे कहा गया है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। तो स्टूडेंट्स जब हम एवरेज निकालते हैं, या जो हम सिंपल जो है वो हम मीन निकालते हैं, इसको हम एवरेज मीन भी कहते हैं, सिंपल मीन भी कहते हैं। ठीक है, किसके इक्वल होता है, समीशन, ये होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन के। ठीक है, तो जब हम एक सिंपल एक एवरेज निकाल रहे होते हैं तो एवरेज में क्या होता है, हर एक जो
हमारे पास x की वैल्यू होती है, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका वेट बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि उसका कोई उसको हम वेट्स में जो है वो डिफरेंट, उसको वेट्स हम जो है डिफरेंट वेट्स नहीं देते, ठीक है। जैसे इसका जो है वो डिफरेंट वेट है, इसका डिफरेंट वेट है, तो हम उसका क्या होता है, उसमें सबका बेशक किसी की कम अहमियत हो, किसी की ज़्यादा अहमियत हो, लेकिन हम सबको क्या करते हैं, इक्वल ही हम उसको उसका हम जो वेट है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सबकी इक्वल ही होती है, ठीक है। तो इक्वल इन्होंने क्या कहा है कि अगर इक्वल वेट्स का हम इस्तेमाल करें तो हमने एवरेज निकाल लिया। तो हमारे पास अगर यहाँ तक डाटा है और इसका हमने क्या फाइंड करना है, इक्वल, हमने अब फाइंड करना है इक्वल वेट। तो इक्वल वेट के लिए हम कौन सा सिंपल हमने फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। सिंपल हमने एवरेज निकाल देना है, जो सिंपल एवरेज होता है, ठीक है। क्योंकि इन सब का वेट अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। इक्वल में हम क्या करेंगे, इक्वल में हम इसका किसी किस्म का वेट में इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल हमने इसका एवरेज ले लेना है, ठीक है। हमारे पास कोई वेट की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। आपने एक सेंटेंस लिख देना है, क्या लिखना है कि इन सिंपल मीन वी गिव इक्वल वेट्स टू ईच नंबर। क्योंकि हर एक के जो वेट है वो इक्वल है, हर एक का इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, सो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। तो समीशन एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, सबका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, समीशन एक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 7 और 3 10 और 2 और 2 कितने 14, 4 यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 8 24 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 25 26 27 28 29 30 और ये कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक और चीज़ मुझे चाहिए, वो क्या चाहिए, एन। तो एन कितना है, एन मेरे पास मतलब कि जो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, ये है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5 सब्जेक्ट से, तो 5 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। 5 मार्क्स हमें गिवन है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेती हूँ। तो एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, 364 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने क्या करना है, 364 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी, ओके, ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 72.8, ठीक है। तो मेरे पास अब जो इसका एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे पास, 72.8। तो ये हमारा पार्ट 2 का भी आंसर हो गया, ठीक है।